जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र। स्वागत है आपका केजे मिशन में। इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों करके दिखाऊंगा और आपको साथ में बताऊंगा कि क्या उनका प्राइस है, कैसी क्वालिटी है, कैसी क्वांटिटी है। क्वांटिटी यानी कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं, आप कैसे परचेस कर सकते हैं, मैंने कैसे परचेस किया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। आपके मन में जितने भी डाउट होंगे छोटे से बड़े वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये है पूरा सेट जिसको मैंने अभी 20 मिनट लगा के पहले तो सबको अलग किया, फिर ये देखा कौन सी कितनी है। तो ये है आपकी पूरी हिस्ट्री की 10 NCERT हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की आपकी 7 NCERT हैं, ये पॉलिटी की आपकी 8 NCERT हैं, 5 आपकी इकोनॉमी की हैं और 5 आपके साइंस एंड टेक की हैं। कुल मिला के 35 NCERT हैं। एक एक करके सब के बारे में डिटेल में देखेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमें ये क्यों पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसी क्वालिटी है, सारी चीज़ें एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो एफर्ट लगता है ऐसी वीडियोस को बनाने में, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को आराम से देखना, भगा के मत देखना, वरना आपकी नॉलेज वैसी भाग जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने हिस्ट्री से। तो ये एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री टेक्स्ट बुक क्लास 6, ठीक है। जो हमारी NCERT, आप बोलेंगे सर NCERT इतनी बड़ी होती है, इतना छोटा कैसे कर दिया? तो मशीन के द्वारा इसको कंप्रेस करके छोटा साइज़ किया गया है फ़ॉन्ट का, और मतलब 2 पेज की जगह 1 पेज पे इसको प्रिंट करने की कोशिश की गई है। जैसे 1 पेज ये है, 1 पेज ये है, दोनों को कंप्रेस करके 1 पेज पे डालने की कोशिश की गई है, इसीलिए इनकी जो मोटाई है वो काफ़ी कम लगेगी आपको, है ना। वैसे ये 4 साइज पेज मोटा होता है, तो आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा नहीं, बहुत जल्दी 4-4, 6-6, 8-8 घंटे में आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो, इंग्लिश प्रॉब्लम है तो आप टाइम लगा लेंगे। वैसे मैंने UPSC सीरीज़ पार्ट 11 में बता रखा है NCERT कैसे पढ़ सकते हैं। तो अब आपके जो डाउट्स हैं वो भी मैं इसमें क्लियर करता रहूँगा, तो सुनते रहना। तो एंशिएंट इंडिया के लिए ये इसका कंटेंट है, ठीक है, आराम से देख लो। और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह, जो आपकी ओल्ड NCERT का ओरिजिनल सेट होता है ना, वो अब मार्केट में सेल नहीं होता है। मार्केट में सेल होता है जो कि आपका फ़ोटो प्रिंटेड है, जो कि आपका जैसा मिल रहा है वैसा ही आपको मिलेगा। न्यू NCERT के आपको सेट मिल सकते हैं मार्केट में, लेकिन ओल्ड का नहीं मिलेगा। इसलिए ये अब है क्लास 7 का मेडावल इंडिया, क्योंकि आपने उसमें एंशिएंट पढ़ लिया। ये उसका इंडेक्स है, ठीक है। इसके इंडेक्स को देख लीजिए। पूरी हिस्ट्री को ऐसे ही बांटा गया है, 6 में, 7 में, 8 में, 9th में। ये इसके डायग्राम्स वगैरह हैं। मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसको आपको क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, तो देखते रहिए। ये आपका मॉडर्न इंडिया क्लास 8th का, इसका भी कंटेंट देख लीजिए, इंडेक्स। तो ये इसका इंडेक्स 12 चैप्टर में इसको कंप्लीट किया गया है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। डायग्राम की क्वालिटी में जितनी हद तक सही की जा सकती थी उतनी हद तक अच्छी की गई है। वैसे कुल मिला के आपको कंटेंट और दिमाग लगाने से मतलब है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मॉडर्न इंडिया का है, ये बहुत अच्छा है। एंड आपका ये स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है ना, तो सिविलाइजेशन का है, तो ये आपका कल्चर, आर्ट एंड कल्चर वगैरह से रिलेटेड आ जाता है। तो पूरा का पूरा जितना भी है दे रखा है, यहाँ पे पूरा कंटेंट है ना। इम्पीरियलिज्म, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन रेवोल्यूशन, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर दे रखा है। पहले मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद में संतुष्टि के साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलोनाइज्म, तो ये रशियन रेवोल्यूशन, इस तरीके से। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी सही है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। स्पायरल में मैं मंगाना पसंद करता हूँ, अपने पैसे डाल के आपके लिए सब मंगाया हूँ। हालांकि मुझे इनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मेरा 2021 का अटैम्प्ट है, उसमें 5 मंथ बचे हैं और मैं अपने पुराने जो मैंने पढ़ा है उसी को फोकस कर रहा हूँ। काफ़ी सारे एस्पिरेंट को दिक्कत रहती है, तो उन्हीं के लिए ये सारा है। जिनको 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में अपना अटैम्प्ट देना है, तो पहले वो ओल्ड NCERT से ही स्टार्ट करें, ठीक है। 1 साल ओल्ड NCERT पढ़ें, फिर न्यू पे जाएं, फिर स्टैंडर्ड पे जाएं, करंट अफेयर पे जाएं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये क्लास वाइज हैं आपकी। ये है अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, ये सॉरी ये एनवायरनमेंट, ये ज्योग्राफी की आ गई है, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, ये इसकी नहीं है, ये ज्योग्राफी की है।
तो ये स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, ये पार्ट 11 है, जो आर्ट एंड कल्चर का बता रहा था। आप इसका कंटेंट देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी पे लिख लीजिए, चैप्टर बाई चैप्टर कितने चैप्टर हैं, क्या है ये पूरा। तो इस तरीके से इसके डायग्राम की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आपको डायग्राम्स दिखा दूँ, आपको एक एक डिटेलिंग दिखेगी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्लास 11th का, नहीं सॉरी क्लास 9th की आपकी हिस्ट्री है ये। उसके बाद में एंसेंट इंडिया है, आर.एस. शर्मा जो कि मैंने बताया था, क्लास 11th का आर.एस. शर्मा। राम शरण शर्मा को आर.एस. शर्मा बोलते हैं, शॉर्ट नेम है उनका। इसमें पूरा कंटेंट दे रखा है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपका यहाँ से लिस्ट दे रखी है पूरी, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, इधर भी दे रखा है। तो ये पूरा कंटेंट है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 चैप्टर इसमें दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखे हैं। ये मेडावल इंडिया आ गया क्लास 11th का। ये इसका इंडेक्स है आगे का, मतलब चैप्टर 19 फिर 20, तो 20 चैप्टर्स में इसको समेटा गया है। ओल्ड स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, ज्ञान बढ़ाना है, डिटेलिंग के साथ पढ़नी है, इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा मज़े के साथ पढ़ना है, पढ़ने में मज़ा आता है, तो आराम से इसको मंगाइए। और ये सेकंड हैंड बुक नहीं है, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट को ये डाउट रहता है कि ओल्ड का मतलब सेकंड हैंड, नहीं। जो एनसीईआरटी पहले थी उनको अभी अपडेट किया गया है, तो वो न्यू हो गई हैं। अदरवाइज़ जो पहले पढ़ी जाती थी उनको ओल्ड बोला जाता है। ये विपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया के लिए, अभी फ़िलहाल इसके लिए स्पेक्ट्रम वगैरह की बुक पढ़ी जाती है स्टैंडर्ड में अगर देखें तो। चैप्टर 12, तो ये आपका मॉडर्न इंडिया है, ठीक है। उसके बाद में ये कंटेम्पोररी वर्ल्ड हिस्ट्री अर्जुन देव की है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास 12th के दोनों इसमें जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि उनके 2 पार्ट होते हैं, तो दोनों को जोड़ के इसको थोड़ा सा मोटा बना दिया गया है। तो ये आपका जितना भी वर्ल्ड से रिलेटेड हिस्ट्री है, कहने का मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री है पूरा का पूरा। कुल मिला के अच्छा, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है खेल हिस्ट्री का। अब स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। क्लास 6 का आपका ये लैंड एंड पीपल्स आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा तो क्लास, तो अब भी टॉपिक वही है, पहले वही टॉपिक था। कंटेंट देख लीजिए। देखिए, आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट की डिमांड आ रही थी कि सर ओल्ड का रिव्यू करिए, ओल्ड का रिव्यू करिए, ओल्ड एनसीईआरटी का रिव्यू करिए, इसीलिए मैं इसका कर रहा हूँ। ये सोलर सिस्टम में आपका पूरा जो भी होता है। ज्योग्राफी में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ इसमें ओल्ड एनसीईआरटी में क्लियर की गई है ना, वो न्यू में क्लियर नहीं की गई, और यहाँ तक कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी उसको नहीं क्लियर किया गया है। तो ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका 2022, 23, 24, 25 में अटैम्प्ट है, तो आप पहले ओल्ड एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना, उसके बाद फिर न्यू पर जाना, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम है। 1 साल लगाइए आराम से। ये 35 का सेट है, आराम से 35 एनसीईआरटी को 1 साल में पढ़िए। ये आपका क्लास 7th की है। कंटेंट आपको दिखाई दिया, उसके बाद में क्वालिटी देख लीजिए, क्योंकि एक एक पेज को तो हम नहीं दिखा सकते ना, फिर घंटों इसी में लगे रहेंगे। फिर उसके बाद में ये लैंड एंड पीपल्स पार्ट 3 है, क्योंकि 6 में होगा, 7th में होगा, 8th में होगा, लैंड एंड पीपल्स का ही पार्ट 8। ये इसके डायग्राम्स वगैरह हैं। जो चीज़ ज्योग्राफी की इसमें क्लियर की गई है, वो न्यू वगैरह में स्टैंडर्ड में कवर नहीं की गई है। वैसे भी ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड में कोई बेहतरीन है नहीं। तो कुल मिला के ये अच्छा है।
प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह सब सही है। इंडेक्स दिखा दूँ, उसका शायद इंडेक्स दिखाना भूल गया। तो आप इसका इंडेक्स देख लीजिए, 18 चैप्टर हैं तो आपको ये दिख जाएगा। क्लास 8th, क्लास 9th ज्योग्राफी आप ये देख लीजिए। सॉरी, ये क्लास 9th की ये नहीं, क्लास 9th की जो हिस्ट्री में शामिल होगी तो वो ये है अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट द टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9th। ठीक है, तो इसका आपको इंडेक्स दिखा दूँ, थोड़ा दिमाग से स्लिप हो गया था। एनवायरनमेंट, इसमें आपके कितने टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 143 पेज हैं। तो ये क्लास 9th का कंप्लीट, क्लास 10th का जो कि मैं आपको भी दिखा रहा था, क्लास 10th का ये। तो इसका इंडेक्स देख लीजिए आप, 14 चैप्टर हैं इसमें भी। एंड ये आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी है। तो क्लास 10th के ज्योग्राफी के पहले आपको इंडेक्स दिखा दूँ, ये आप देख लीजिए 9 चैप्टर्स हैं इसमें, और ये 9 चैप्टर्स में आपका कंटेंट क्या कैसी क्वालिटी का है वो आपको दिखा दूँ। तो ये इसके पेज की क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी है, डायग्राम्स भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। जैसे इंडिया में जितने राइस हैं, जितने एक्टर के ईच है, एक्टर के हिसाब से पूरा का पूरा ये दिया गया है। क्लास 11th में आता है प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी। तो इसमें आपका इंडेक्स दिखाऊं पहले। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, तो यहाँ से पूरा का पूरा ये है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे से दिखाई दे, इंडेक्स वगैरह भी दिखा दूँ आपको और पूरा कंटेंट भी अच्छे से दिख जाए आपको। एंड ये है आपका ज्योग्राफी का क्लास 12th का, चैप्टर 11 हैं, फिर उसमें कुछ अपेंडिक्स हैं तो वो आपको बेनिफिट देगा। तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे हमारा खेल ख़त्म होता है ज्योग्राफी का। तो ये आपका पॉलिटी का है, पॉलिटी का क्लास 6 का। ठीक है, आपने अगर पॉलिटी को पढ़ा होगा क्लास 6 से तो आप इसको इंटरलिंक करके देख सकते हैं कितना ज़्यादा। आप एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इस NCERT को पढ़ते हैं ओल्ड को, जब तो आप न्यू पे जब स्विच करेंगे तो आप न्यू वाले को बहुत तेज़ पढ़ेंगे। आपको ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के बेसिस पे ही बताता हूँ, कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। मैंने आपको यूपी सीरीज़ पार्ट 11 बताया कि किस तरीके से NCERT पढ़नी है, 12 में बताया कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, है ना। तो सारी पार्ट 13 में बनाया है, जो कि मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है कि पढ़ने की कला क्या होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताइए। पूरा का पूरा आपका 13 चैप्टर है इसमें। ये आपकी पूरी प्रिंटिंग क्वालिटी है। इसको भी अगर ये एक ही पेज पर कर देते जैसे जो हमारी पुरानी थी, जैसे इस पे इतना कंटेंट, तो ये भी बहुत पतला हो जाता। पॉलिटी क्लास 9th एंड 10th का, क्लास 9th और 10th का जो पूरा इंडेक्स है इसमें, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कैसा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे कि आप 11th की भी पढ़ते हैं, तो आपने 11th की जब पढ़ी होगी तो उससे आप इसको इंटरलिंक कर पाएंगे, और तो ये आपके काफ़ी कम टाइम में कवर हो जाएगी अगर आपने न्यू वाली पढ़ रखी होगी। तो फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपका अटैम्प्ट 2022, 23, 24, 25 है ना, तो आप ओल्ड NCERT को ज़रूर पढ़िए। ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देगी और आपको पढ़ने में एक मज़ा क्रिएट करेगी। वो सारी चीज़, अगर आप पढ़ने का शौकीन है, डिटेल की भी डिटेल में आपको पढ़ने का शौक़ है और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो इन NCERT को आप पढ़िए, है ना। तो ये आपके इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है। ठीक है, तो इसका इंडेक्स आपको दिखाता हूँ। इसका इंडेक्स है ये। ठीक है,
हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, तो आप ये मत समझना कि ये ओल्ड बुक्स हैं, उनके ही फ़ोटो प्रिंट है। ये जो हमारी ओल्ड NCERT जी जो कि अब वाले हैं वो तो अपडेटेड है। क्लास 12 का ये पॉलिटी है, जो कि अब वाली है वो तो अपडेटेड है ना। उनसे पहले जो NCERT चलती थी ये वो हैं। तो यहाँ पे आपका खेल ख़त्म होता है पॉलिटी का। तो अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के क्लास 6 से लेकर 8 तक की NCERT है नहीं, तो ये क्लास होती नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये नहीं। तो क्लास 9th की है, तो 9th में आप अपना कंटेंट देख लीजिए, ठीक है। आपको 5 चैप्टर्स हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ये भी आपका 9th 10th का ही है, ये 8th का है शायद, हाँ 8th का ही है ये 9th और 10th का कंबाइन कर दिया है, क्योंकि 2 NCERT को एक साथ जोड़ दिया है। उस पर क्लास वगैरह लिखी नहीं है और ओल्ड वाली मैंने पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मुझे उसका पता नहीं था। वो 8th का था, फिर 9th 10th की आपको दिखाई है, यानी ये 8th की थी, ये 9th 10th की, ये 11th की, और ये आपकी 12th की 2 हैं, 11th की 1 है। तो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट ये आपकी है, तो इसमें आपको इंडेक्स दिखा दूँ। आपने ये न्यू वाली जो पढ़ी है ना, उसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, कंसेप्ट वही रहते हैं हमारे। थोड़ा बहुत अपडेटेशन कर दिया है उसमें आपकी न्यू वाली में। तो आप इसका थोड़ा सा कंटेंट और दिखा दूँ, क्योंकि आप इन सबको पढ़ते रहते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, क्लास 12th की। तो पहले आपको इसका इंडेक्स दिखा दूँ, चैप्टर 8, फिर 8th चैप्टर तक वहाँ है, फिर क्लास मतलब चैप्टर 9 चैप्टर 10 इसमें है। तो ऐसे यूनिट बाय यूनिट डिवाइडेड है, यानी जो आपके फुल पेज होता है ना, उसको फुल पेज का साइज़ यहाँ तक है, दूसरे फुल पेज का साइज़ यहाँ तक है, तो उसको कंप्रेस करके मशीनिंग के द्वारा और सेटिंग के द्वारा उसको एक ही पेज पर लाने की कोशिश की है, इसलिए इसकी मोटाई कम हो गई। आपने देखा होगा 12th की काफ़ी मोटी लगती है, लेकिन वो है नहीं, कंटेंट ये है। तो इसको पढ़ेंगे तो आप तेज़ी से और पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो न्यू वाली में क्लियर नहीं है, इसमें ठीक से बताया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका मैं कंटेंट दिखा दूँ, पढ़ने की ज़रूरत इसकी होती नहीं है, मैक्रो से हमारा काम चल जाता है। फिर भी मैं कंटेंट दिखा दे रहा हूँ, है ना। वैसे इस पर जो टेक लग रहा है वही इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये इसका कंटेंट है, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था ओल्ड को। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, 22, 23, 24, 25 में एग्ज़ाम देना है, तो इनको पढ़ लीजिए। और डिमांड आ रही थी इसलिए मैं इसका रिव्यू किया हूँ। तो ये यहाँ पे आपका खेल ख़त्म होता है इकोनॉमी का। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक, जो कि आपकी NCERT होती हैं। ये आपकी क्लास 6 से लेके, है ना, 10 तक की होती हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ साइंस एंड टेक की क्लास 6 की। जो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट आती हैं, इसको जूम आउट करते हैं। सारी की सारी इसमें डाली गई हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी है। जैसे ये आपका क्या है, सम यूज़फुल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट। तो इस तरीके से इसमें ग्राफ मतलब चार्ट दिया गया है। तो जो फिगर्स वगैरह हैं वो काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन है। एंड ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी शायद मेरे ख्याल से क्लास 7th की है, हाँ क्लास 7th की है। इतने सारे इसके ऑथर हैं, ये एडिटर हैं। कंटेंट दिया हुआ तो कंटेंट दिखाते हैं आपको। कंटेंट इसका ये रहा, ठीक है। पेज नंबर किस पे क्या है यहाँ दे रखा है जी, इसका कंटेंट है। पुरानी वाली का कंटेंट शायद मैं दिखाया नहीं था, पुरानी का कंटेंट दिया ही नहीं है पुरानी वाली में, तो इसका मैंने दिखा दिया है आपको। आगे क्वालिटी दिखाऊँ आगे कैसा है। अगर आपको अपने बेसिक्स से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ज़्यादातर जो साइंस एंड टेक होता है हमारा साइंस से रिलेटेड एंड जो आपका बायोलॉजी होता है उससे रिलेटेड है, तो वही सारा इसमें क्लियर किया गया है। जो हमारी जनरल साइंस होती है वो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में जो भी चलती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, पॉइंट ऑफ व्यू को रख के हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, तो इसमें आपके वो सारी चीज़ें आ जाएंगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। वो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। आप इसमें देखिए द यूनिवर्स, सॉइल, एयर और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो ये पूरा का पूरा। एंड ये है
विद डायग्राम आपको चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है। आपको नोट्स वगैरह भी ऐसे बनाने चाहिए अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो ये इसकी क्वालिटी है। जैसे एक्टिविटी ये क्या कछुआ बैठा है क्या है, इस तरीके से है। आप देख लीजिए यार, ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, पैर दर्द करने लगे हैं खड़े खड़े इसको रिव्यू करते करते। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साइंस एंड टेक का क्लास 9th का ये कंटेंट दे रखा हो तो दिखाते हैं आपको। मैं आपके 23 चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं, तो आप समझ जाएंगे। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी और टेक्नोलॉजी जो भी रिलेटेड इसमें डालना चाहिए साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, वो पूरा का पूरा डाला गया है। 10th का है ये। बहुत सारे बच्चे पागल रहते हैं कि 11th और 12th की बायोलॉजी वगैरह पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। क्लास 12th की बायोलॉजी के लास्ट के 2 चैप्टर इसलिए रिकमेंड किए जाते हैं जब आप क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th की बायोलॉजी को नहीं पढ़ते हैं। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो 11th, 12th के जो 4 चैप्टर हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये छोटे बेसिक्स लेवल के ही क्लियर कर देंगे आपको। ये इसका कंटेंट है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप यूपीएससी की बुक्स को या नोट्स को परचेस करना चाहते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ठीक से चेकआउट किया करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है। इसके साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर आप 2021 के सीरियस एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी के प्रिपरेशन स्मार्ट स्टडी के साथ करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन करिए। ये कोर्स जनवरी 2021 से जून 2021 तक यानी 6 महीने के लिए है। आपको इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। इसके 10 बेनिफिट्स हैं। आपको इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप 2022 या 23 या 24 में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के बाहुबली द बिगिनिंग कोर्स को ज्वाइन करिए। इसमें भी आपको 10 बेनिफिट्स मिलेंगे। इन दोनों कोर्सेज की डिटेल की जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके आप दोनों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। बस आपसे गुजारिश यही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।